सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं हूं अमराराम और आज मैं सासोर जिले के वागोड़ा उपखंड क्षेत्र के नज़दीक जोधावास गांव में हूं और आज मैं एक ऐसे परिवार के साथ हूं जो इनके पिताजी है वो विकलांग है और बहुत ही गरीब और आर्थिक स्थिति इनकी बहुत ही गरीब है, लेकिन इन्होंने एक लंबी मेहनत करके इनके माता पिता ने इनको पढ़ाया और आज ये सरकारी सेवा में चयन होकर इस क्षेत्र का नाम रोशन किया है। तो मैं इनसे ही जानना चाहूँगा कि आखिर आपने इतने लंबा कितना आपका संघर्ष रहा और आखिर आपकी पारिवारिक स्थिति इतनी गरीब होते हुए आपने पढ़ाई है वो निरंतर जारी रखी और आज आप इस मुकाम तक है। तो सबसे पहले तो हमारी ओर से आपको बहुत बहुत सर बधाई हो। थैंक यू सर। आपका पूरा परिचय और आपकी शिक्षा। जी सर, मेरा नाम ललित कुमार है। मेरे पिताजी का नाम जैसाराम जी है, माताजी का नाम कनका देवी है। मैं एक छोटे से कस्बे जोधावास गांव और जिला सांसौर का निवासी हूँ। मेरी शिक्षा गांव में 1 से 12 तक हुई है और उसके बाद में आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण मैंने भीनमाल से गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लिया। उसके बाद में जैसे तैसे करके 1 साल किया। उसके बाद में आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी। मैं आगे आरएस की तैयारी करना चाहता था, लेकिन घर की स्थिति बहुत डाउन थी, इसीलिए मैं उस सपने को साकार नहीं कर पाया। लेकिन मैंने कहा कि टीचर ही बन जाए, फिर एक बार घर की आर्थिक स्थिति ठीक हो जाएगी। इसीलिए मैंने टीचर का मार्ग प्रशस्त किया। उसके बाद में मैंने 2017 में पहले अटेम्प्ट में बीएसटीसी प्री का एग्ज़ाम दिया, तो उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। उसके बाद में मैंने 2017 में एक शिक्षा के क्षेत्र में एक एनजीओ काम करता है बालिका शिक्षा पे, उसमें मैंने एजुकेट गर्ल्स नाम के एनजीओ में 7 माह तक कार्य किया और जो भी जितने भी पैसे थे 1 लाख 1.5 लाख मैंने इकट्ठे किए और मैं वापस तैयारी पे निकला। उसके बाद में मैंने 1 साल एसटीसी परी की प्रिपरेशन की। उसके बाद में मेरे 407 नंबर आए थे और मेरे को टॉप कॉलेज ग्रामोत्थान विद्यापीठ स्नातकोत्तर शिक्षा महाविद्यालय संग्रिया हनुमानगढ़ से मैंने 2 साल एसटीसी की। उसके बाद में मैंने 2019 में उत्कर्ष से कोचिंग की। फिर कोरोना काल आ गया और उसके बाद में आर्थिक स्थिति और गंभीर होगी, क्योंकि यहाँ के घर पे जो कमाई का जरिया था वो भी एक बंद हो गया और मेरे को वापस घर आना पड़ा। 2 साल में मैंने घर पे सेल्फ स्टडी की और उसके बाद में 2022 रीट का एग्ज़ाम दिया, उसमें मैं डेट ऑफ बर्थ से रह गया। परीक्षा की तैयारी भी की और आप एक बर्थ ऑफ डेट से पीछे भी रह गए, तब उस आपको लगा नहीं कि आप एक टूटे नहीं, आप हताश नहीं हुए? जी सर, इधर घर वालों ने भी सपोर्ट किया और आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी, लेकिन मेरा जो कॉलेज लाइन में दोस्त थे उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया और इधर उधर से हमारे समाज में प्रतिष्ठित लोग भी हैं, उन्होंने कहा ललित हिम्मत को हारना नहीं है, हम आपके साथ हैं और आप मेहनत करो। घर वालों ने चौथे वन भावली पे खेत में दूसरों के खेत में काम करके उन्होंने पैसे जुटा के मेरे को वापस 1.5 साल तक भाटिया आश्रम सूरतगढ़ भेजा। नहीं, पिताजी एक दिव्यांग हैं, क्योंकि एक दिव्यांग होना बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि उनका जो रोजगार का साधन भी नहीं होते हैं, वो मजदूरी और खेतीबाड़ी भी सही तरीके से नहीं कर पाते हैं और आप परिवार के सबसे बड़े उनके जो लड़के थे, तो उसको लेकर आपको कितना एक मतलब ऐसा संघर्ष करना पड़ा, कितनी आपको ऐसी मुसीबतें आई और कई बार ऐसी मुसीबतें आते आते आप मतलब बिल्कुल टूट भी गए? जी सर, ऐसा कई बार होता था। मेरा जब चयन 2022 में नहीं हुआ तब मेरे को लगता था कि अब कोई सहारा ही नहीं है, लेकिन जैसे तैसे करके दोस्तों ने सपोर्ट किया और घर वालों ने भी सपोर्ट किया। ऐसे करके मैंने फिर वापस तैयारी की और सर जहाँ तैयारी के दौरान है हमने कई बार तो खाना भी नहीं खाया। 1 किलो केले खा के हमने 4-5 दिन निकाल के, घर से पैसे का कोई जरिया नहीं, इधर उधर दोस्त से कहते थे घर से पैसे 1 तारीख को फ़ोन करते थे सर, जब 12 तारीख को पैसे आते थे और रूम मालिक भी ताने मारते थे। तो जैसे तैसे करके अंदर से हम मोटिवेट रहे
कि ये समस्या हम जॉब लगेंगे तभी दूर हो पाएगी, इसके अलावा दूर नहीं हो पाएगी जी। उसके साथ आपकी जिंदगी में ऐसे कोई मोटिवेशन के रूप में किस महापुरुष का विशेष योगदान रहा जिसको आपको देखकर, उसकी जीवनी को देखकर आप में एक आत्मबल मिला, एक आत्मविश्वास बढ़ा और इतनी मुसीबतें आने के बाद भी आपने जो संघर्ष है वो जारी रखा? जी सर, मैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के बारे में बहुत पढ़ता था और जब मेरे को ये मैं टूटता था तब उनके बारे में मैं उनकी किताब को पढ़ता था, उनकी जीवनी को पढ़ता था। उससे मेरे को एक आत्म अभिप्रेरणा मिलती थी जिससे मैं टूटता नहीं था। उसके साथ आपने निरंतर इतनी आर्थिक स्थिति भी कमजोर रही, ऊपर से एक प्राकृतिक आपदा कोरोना काल भी रहा, उस कोरोना काल को लेकर भी आपने एक लंबा संघर्ष करना पड़ा, उसमें आपका कैसा एक अनुभव रहा? सर, कोरोना काल में बहुत गंभीर हालात थे। उस टाइम में मेरे को पता था कि बाहर रहना मुश्किल है और मैंने घर पे ही बैठ के, अंदर ही बैठ के सेल्फ स्टडी की थी, केवल सेल्फ स्टडी की थी। हो सकता है मैं वो कोचिंग उत्कर्ष की वो पूरी नहीं कर पाया, इसीलिए कहीं न कहीं कमी रह गई, लेकिन मेरा ये जुनून था कि फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे को टीचर लगना था, लेकिन वो उस काल में भी आपकी एक पारिवारिक जिम्मेदारी भी आपकी आ गई, आपकी एक शादी भी होगी, उसको लेकर आपको कैसा लगा कि अब मेरी पारिवारिक जिम्मेदारियां भी मेरे पे हैं, पिताजी है वो मेरे दिव्यांग भी है और इस परिवार का सबसे बड़ा बेटा मैं भी हूं और अब मेरी शादी भी हो चुकी है, तो उसको लेकर भी आपको कितना एक लंबा संघर्ष करना पड़ा और एक क्या अनुभव रहा आपका? जी सर, मैं जब ट्रेनिंग के दौरान था, STC की जब ट्रेनिंग चल रही थी, STC प्रशिक्षण में था, तब मेरे ससुराल से प्रेशर था कि मेरे ससुराल में जो मेरे सास ससुर है वो बूढ़े हैं, तो वो कहते थे कि अब आप पढ़ाई पूरी हुई हो, यहाँ आपकी छुट्टियाँ हो, तो अब आप शादी कर लो। तो सर, मैंने वास्तव में झूठ बोला 2 साल। झूठ इसीलिए बोला कि मैं 2 साल में अगर STC 1 साल रहा था कंप्लीट, मैं फाइनल ईयर में था, और 1 साल में अगर वैकेंसी आ जाएगी तो मैं जॉब लग जाऊंगा तो घर की स्थिति ठीक हो जाएगी, वरना तो अभी अपने को तो यहाँ बाहर पढ़ाई के लिए, घर चलाना भी मुश्किल है, तो अपन शादी कैसे कर सकते। ऐसे करके फिर कोरोना काल में जैसे तैसे करे समाज इधर उधर भाइयों ने बोला कि भाई आप शादी आप कर लो, खुद ससुर जी ने बोला कि शादी कर लो, फिर जैसे तैसे करके शादी की, लेकिन संघर्ष बहुत कठिन था सर। पर मेरा कहना यही है कि आप हिम्मत ना हारे। अधिकतर जो युवा होते हैं उनकी शादी के बाद कई पारिवारिक जिम्मेदारियां भी आ जाती है और अधिकतर शादी होने के बाद उनका जो पढ़ाई का रूटीन है वो टूट जाता है, उसको लेकर आपका क्या एक अनुभव और क्या संदेश है युवाओं के लिए? जी सर, ऐसा कुछ नहीं होता है। कुछ लोग कहते हैं कि शादी के बाद ये होता है, शादी के बाद नहीं पढ़ पाते, ऐसा एक भ्रम है। ये अपन अपने ऊपर डिपेंड है, अपन तैयारी भी कर सकते। और कुछ लोग क्या है कि अपने एक आज के युवाओं में एक चीज निराशा, कभी जिंदगी में मानव को निराश नहीं होता, नर को कभी निराश नहीं होना चाहिए। जिंदगी के अंदर चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, अपनी पढ़ाई को निरंतर रखना है। काम के दौरान मैंने भी काम किया, खेतों का काम भी किया, जैसे तैसे मेरे को 2 घंटे मिलते थे, 3 घंटे मिलते थे, जितना टाइम मिलता था उनको मैं पढ़ाई में लगाता था। आपने खेती बाड़ी भी की और भी आपने कहाँ काम किया? कोई कमठे पे काम है या भट्टों पे काम है या और भी कहीं फैक्ट्रियों में काम है या दुकानदारी, और कहाँ आपको मजदूरी करनी पड़ी? हाँ, मैंने मेरे घर की दुकान है, उस दुकान पे काम किया है, मैंने खेत में भी काम किया है और मैंने NGO में प्राइवेट जॉब भी की 7 महीने। उस पैसों से मैंने ये STC भी की और उसके बाद में मैंने तैयारी भी की। वो पहले मेरे को पता था कि भाई अपने घर की आर्थिक स्थिति कमजोर है, इसलिए मेरे को जॉब करना। अभी आप सरकारी सेवा में चयन हुआ है, अभी आपके परिवार के लिए, आपके समाज के लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए आपका क्या संदेश रहेगा? मेरा संदेश यही रहेगा कि युवा है वो आत्म अभिप्रेरित। देखो, अभिप्रेरणा 2 प्रकार की होती है, एक बाह्य अभिप्रेरणा होती है और एक आंतरिक अभिप्रेरणा होती है। आंतरिक अभिप्रेरणा हमेशा मानव को लक्ष्य की ओर ले जाता है। विद्यार्थी जीवन में हमेशा आंतरिक अभिप्रेरणा। बाकी क्या है कि हमारे समाज दोनों तरफ ही होता है। समाज का क्या होता है, समाज एक तरफ कहेगा कहाँ पड़ी है नौकरी, कहाँ क्या है, बस उनका कहना ये होता है, ताने मारना होता है। जब आप सफल हो जाओगे वही आपको कोई नहीं पहचानेगा और वही आके कल बोलेगा कि आप तो बहुत मेहनत की और वास्तव में लग गए। तो इसीलिए मेरी राय ये है कि आप मेहनत करें, लक्ष्य की ओर निरंतर, कैसी भी कठिन परिस्थिति हो लेकिन आप पढ़ाई को निरंतर रखें। भले दिन में 2 घंटे मिले, घंटा मिले, जितना ही टाइम मिले, लेकिन आपके एक मन और मस्तिष्क में सकारात्मक सोच होनी चाहिए उस लक्ष्य की
तरफ बढ़ना चाहिए और सकारात्मक सोच के साथ, आंतरिक अभिप्रेरणा के साथ अगर मानव 100% मेहनत करता है तो वो सक्सेस होता है। साहब नमस्कार, राम राम है। राम राम साहब। आप रो बेटो नौकरी लागो, कतरी खुशी है और आपने कतरी मुसीबत झेलनी पड़ी? मुसीबत बहुत झेली है, मुसीबत का कोई पार ही नहीं है। पैसे कहाँ से लाएं, फीस वास्ते पैसे चाहिए और पैसे लाए कहाँ से? हमारे आप एक दिव्यांग हो, दिव्यांग होते हुए आपने बच्चों ने पढ़ाई और आप इतनी मेहनत करी, कौन इतनी मुश्किलों झेलनी पड़ी ताकि आज बच्चा आज यह मुकाम तक है? सुखी रहे और इनका परिवार सही सुखी रहे। हम तो जैसे झेलनी हो झेल ली, अब इनके लिए सुख है और हमारे लिए भी सुख है। अब राम राम है। आप रो बच्चों नौकरी लागो, कतरी खुशी है आपने? खूब खुशी। आप मुसीबत झेली जब बच्चा नौकरी लाग। मैं कहनी चाहो आपरे बच्चा रे लिए जो टाबर पढ़े रिया हुए वास्ते यूं है कि बच्चों पढ़ी रही है तो हमारा परिवार मजबूत हुए, तो पढ़ाई करिए, घर मजबूत हुई। और पहला बच्चों ने नहीं पढ़ा था, बच्चियों ने भी नहीं पढ़ा था, लेकिन हमें थे कहनी चाहो छोकरों और छोकरियों वास्ते? बच्चों बच्ची भी बरूबर पढ़ा और थे बच्ची वास्ते और यो बेओ वास्ते कतरी मतलब तकलीफ देखी, कतरी मजदूरी करनी पड़ी तो ने? खूब तकलीफ देखी, सौतेवन भावली कितनी के आफड़ कूटो की दो, पर हमें मारो परिवार सुखी हुए। हमें थे तो आपका शुक्रिया, धन्यवाद। और ये थे ललित जी, और ये वागोड़ा के पास जोधावास गांव से है और बहुत ही विकट परिस्थितियों से निकलकर आज सरकारी सेवा में चयन हुआ है। और जरूर इनका युवाओं के लिए एक संदेश है कि कभी भी आप हिम्मत न हारे, कभी भी आप अपनी जो जज्बात है, अपनी संघर्ष है वो जारी रखे, चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किल आए, आखिर इंसान उस मुश्किलों से पार करते हुए एक दिन मंजिल प्राप्त कर ही सकता है। आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद।